नमस्कार दोस्तों। आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करना चाहेंगे, जिन्होंने 2014 के चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को देश से बाहर निकालने की बात की थी, लेकिन आज तक जस का तस है। 2014 से 2025 आ गया, क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी देश से बाहर निकले? हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर 6-7 करोड़ लोग एक्स्ट्रा बोझ बने हुए यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं। क्या इसका अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ रहा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था पे इसका कोई फर्क नहीं है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। 6-7 करोड़ लोगों को ये देश पाल रहा है। हम क्यों पालें ऐसे लोगों को जो इस देश के रहने वाले नहीं हैं? हम क्यों पालें ऐसे लोगों को जो इस देश में घुसपैठी बनकर बैठे हुए हैं और इस देश को तोड़ने की फिराक में रहते हैं? आए दिन दंगे फसाद, आए दिन उनकी एक से एक नई नई अजीबोगरीब घटनाएं इन लोगों की देखने को मिलती हैं। जहां भी देखो सिर्फ एक ही चीज मिलती है, हिंदू विरोध। हिंदू विरोधी ताकतें इस देश के अंदर पनपती चली जा रही है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आजकल नोबेल प्राइज की होड़ में लगे हुए हैं। उन्हें नोबेल प्राइज से ज़्यादा प्यार हो गया है, इसलिए आजकल सद्भावना की बातें और साझी विरासत की बातें शुरू हो गई हैं। सद्भावना और साझी विरासत की बातें तो आज से, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, और गुलामी में जब अंग्रेज़ हमें आज़ादी दे के जा रहे थे, तब 1947-48 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी ने भी की थी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय क्या हश्र निकला आज तक? क्या जो लोग पाकिस्तान चले गए, क्या वो बदल गए पाकिस्तान बनने के बाद? या जो लोग हिंदुस्तान में रह गए, उन लोगों की मेंटलिटी, मानसिकता बदली? नहीं, न उनकी मानसिकता बदली है, न इनकी मानसिकता बदली है। और आए दिन नए नए घुसपैठिए इस देश के अंदर दस्ते चले जा रहे हैं, उनको हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। मेंटलिटी सबकी एक है, गजवाए हिंद इस भारतवर्ष को तोड़ तोड़ कर मुस्लिम राष्ट्र बनाते चले जाना। लेकिन हमारे मोदी जी 2014 से सिर्फ अपने भाषणों में बोलते रहे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मैं बाहर करूंगा सत्ता में आते ही, और सत्ता भोगते भोगते 10 साल गुजर गए। तीसरी बार 15 साल तक के लिए आपको इस देश के हिंदू ने फिर से बैठा दिया। लेकिन आप जरा गौर कीजिए, यदि इसी तरह सद्भावना की बात करने वाले उस समय के गांधी नेहरू गलत थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने वाले लोग, सद्भावना और साझी विरासत की बात करने वाले लोग, क्या सही हैं? जब वो लोग सही नहीं थे, जब हम आज का आकलन करते हैं, आए दिन कांग्रेसियों को गालियां दी जा रही हैं, आए दिन कांग्रेसियों के खिलाफ कुछ न कुछ बोला जा रहा है कि अकेले गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई, अकेले नेहरू की ये खामियां थीं, उन खामियों का गुणगान किया जा रहा है। तो आप भी उन्हीं के पद चिन्हों पर क्यों चल रहे हो? आप भी सद्भावना और साझी विरासत की बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि अब आपको हिंदुत्व से प्रेम नहीं रहा। आप भी अब उन्हीं अल्पसंख्यकों का राग अलापने की और उन्हीं लोगों का साथ देने की बात कर रहे हो जिसके जरिए आज तक आप गांधी और नेहरू की नीतियों का खंडन करते चले आए हो। आज आप भी उन्हीं पद चिन्हों पर जाना चाह रहे हो और चले जा रहे हो। इस देश को यदि बचाना है, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा,
जल्द से जल्द एनआरसी लेके आए। इस देश को यदि बचाना है तो जल्द से जल्द जनसंख्या कानून को भारतवर्ष के अंदर लागू करें। इस देश को यदि बचाना है तो समान सिविल संहिता को इस देश के अंदर लागू किया जाए। जो कानून हिंदुओं पर लागू है, जो कानून हिंदू के हर बच्चे के ऊपर लागू होगा, वही कानून इस देश में रहने वाले प्रत्येक मत, मजहबी और उन्मादी पर लागू होना चाहिए। यदि आप ये कानून लागू इस देश में नहीं कर सकते तो आप हिंदू हितैषी बनने का ढोंग करना बंद कर दीजिए। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इस देश से बाहर नहीं खदेड़ सकते तो आप हिंदू हितैषी होने का दम भरना बंद कर दीजिए। आपको इस देश के हिंदू ने सिर्फ इसलिए बिठाया था और पूरी दुनिया को इस हिंदुत्व की ताकत दिखाई थी। 2014 में जो ताकत दिखाई उससे कई गुना बढ़कर 2019 में ताकत दिखाई थी। लेकिन आपने क्या किया? उसी हिंदुत्व के काम को करने में आपने गुरेज करना शुरू कर दिया, पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। इस देश की आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपने काम ही नहीं किया। क्यों? कब इस देश से बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर निकलेंगे? कब इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा? कब इस देश में समान सिविल संहिता लागू करेंगे? कभी करेंगे भी या केवल सत्ता का भोग भोगते भोगते आप भी कांग्रेसियों की तरह बस सत्ता का आनंद ले रहे हैं? भूल चुके किसके दम पे हम आए थे? जो अमेरिका आपको बैन किए हुए था, वीजा तक आपको नहीं मिलता था, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इस हिंदुत्व की ताकत ने आपको दिया। भूल गए अपने पिछले सारे समय को कि हम क्या थे और कहाँ पहुंचा दिए गए और हम अब क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी आप किसी के दबाव में काम कर रहे हो या आप वही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या बदल चुके हैं? इस बात को आपको साबित करना होगा। इस बात को आपको साबित करना होगा कि आप वही मुख्यमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जिसका हृदय हिंदुओं के लिए धड़कता था। यदि आप साबित नहीं कर सकते तो 2029 में इस देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा करें और गद्दी छोड़ दें। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा से इस देश के जनमानस का भला होगा, इस देश की आने वाली पीढ़ी का भला होगा, इस देश में रहने वाले हिंदुत्व का सम्राट इस देश के लोगों को मिल जाएगा। क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो करते हैं। और यदि कोई टांग अड़ाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तो वो कानून बना करके उस चीज़ को लागू कर देते हैं। वो हिंदूवादी जीवन उनकी रग रग में बसा हुआ है। उस रग रग को हम अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं 2029 में। क्या आप तैयार हैं? और यदि आप तैयार हैं तो सत्ता छोड़ने के से पहले देश के प्रधानमंत्री का नाम घोषित करते हुए आपको फक्र होना चाहिए कि मैं देश का ऐसा प्रधानमंत्री देने जा रहा हूं आप लोगों को जिसमें मुझे भी फक्र है और आपको तो सदा फक्र ही था। उसका नाम होगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार।